सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं खेम सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज हम आप सबके बीच एक ख़ास विषय पर बात करेंगे और वो विषय रहेगा गूगल प्ले से आइटम्स को ख़रीदने संबंधी जो विषय है, जिसके बारे में ऐसे लोगों को भी बताना है जो आज तक क्रैक और मॉडिफाइड एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए इस जानकारी को आप सबके बीच प्रस्तुत करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि हमारे इस चैनल पर यदि नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन बगल में मिलता है, उसे दबाकर सभी सूचनाओं के मिलने पर व्यवस्थित कीजिएगा ताकि हम जब कोई वीडियो अपलोड करें तो आप सबके पास उसकी सूचना मिल जाए। और साथ ही यदि आपके पास हमारे किसी चैनल का लिंक आता है किसी भी तरह से, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन शो होता रहे, क्योंकि काफ़ी समय से चैनल पे मैं इनएक्टिव रहा था। तो साथ ही वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कीजिएगा। आपकी कोई सुझाव और राय है तो टिप्पणी करके हमें बताइएगा ताकि हम उस पर काम कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इस बारे में जानकारी देने। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें भी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ख़रीदने के लिए कोई ख़ास प्रावधान मिल जाए, पर हमारे पास ऐसा प्रावधान हमको नहीं पता चल पाता, नहीं सूझता। कई तरह के प्रावधान हैं गूगल प्ले स्टोर पर, जैसे मास्टर कार्ड है, ये ATM मतलब मास्टर कार्ड है, UPI है, इसके साथ साथ और भी तरह तरह के प्रावधान आते हैं। लेकिन इन्हीं में से एक रिडीम कोड का भी ऑप्शन आता है, जो कि सबसे ख़ास और सबसे हटके है। इसमें ना तो आपको अपना बैंक अकाउंट लगाना पड़ता है, ना ही आपको कोई दूसरी तरह की जो मगजमारी है ना वो सब करनी पड़ती है, बल्कि इसमें बस एक कोड होता है, वही काम होता है। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी खुद की, जिसको आप बाद में भी इस्तेमाल कर पाओ। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब ये रिडीम कोड मिलेगा कहाँ से? अब ये कोई प्रश्न पूछता है, प्रश्न उठता है कि रिडीम कोड मिलेगा कहाँ से या आएगा कहाँ से? तो इसको जनरेट करने के लिए आप चाहे तो किसी दुकान में भी जा सकते हैं। वैसे कंपनी वाले भी कभी कभी दे देते हैं ऑफ़र के साथ ये रिडीम कोड और ये सब गिफ्ट कार्ड, ये जो भी है। या फिर चाहे तो आप कंपनी वालों की तरफ से जो मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा रिडीम कोड का जो सबसे ख़ास प्रबंध है, दुकान से आप कर सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे और दूसरे एप्लीकेशन से आप इसका प्रावधान कर सकते हैं, इसका जनरेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैसेज पे चाहिए तो आप अपना नंबर वहाँ पे दे सकते हैं ताकि आपके पास डायरेक्ट वो मिले। दुकान से यदि आप गूगल प्ले रिडीम कोड ले रहे हैं तो आप ऐसा ही कुछ आप कर सकते हैं, या फिर दुकानदार से भी उसे डायरेक्ट ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आपको कितने का लेना है। जैसे एक निश्चित संख्या के हिसाब से आप उसको मंगा सकते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन है जो 140 की है, तो मैं उसके लिए 140 का रिडीम कोड दुकान में जाकर मांगूंगा। हालांकि बहुत से लोगों को इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किसी से भी पूछ लो, जिनको जो समझदार है वे तो आपको दे देंगे, पर कुछ लोगों को आज भी इस बारे में कुछ खास मालूम नहीं है। अगर आप में से किसी को मालूम नहीं भी चलता तो आप चाहे तो यूट्यूब में से कोई रैंडम वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें रिडीम कोड बनाने का प्रोसेस बताया गया हो। गूगल पे का है तो गूगल पे के लिए, फ़ोन पे का है फ़ोन पे के लिए, है ना, ताकि दुकानदार भी समझ जाए कि रिडीम कोड इस तरह से बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए 2024 में, 2023, 2022 मतलब जो भी वर्ष आपका चल रहा हो उस वर्ष की वीडियो आप देख सकते हैं। चाहे तो कोई भी रैंडम वीडियो उठा दो, उससे आपका काम चल पड़ेगा, बस देखना ही होता है उन्होंने। खैर उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दुकानदार जैसे रिडीम कोड जनरेट करके दे देगा, आप उस रिडीम कोड को अपने मतलब टॉकबैक की सहायता से उस रिडीम कोड पर फोकस कीजिएगा उसको, फिर उसके बाद
कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद अब पेमेंट एंड एक ऑप्शन आता है मेंबरशिप करके, एक ऑप्शन होगा, तो उसमें जाइए। वहाँ पे जा कर के एक ऑप्शन आता है रिडीम कोड। रिडीम कोड में जैसे आप जाएंगे तो मतलब रिडीम कोड वाले ऑप्शन पे जैसे आप जाएंगे तो या रिडीम करके कोई ऑप्शन आता है शायद, तो उस पर जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक एडिट बॉक्स मिलेगा। एडिट बॉक्स पर लॉन्ग प्रेस करके उसको वहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, या फिर किसी भी तरह आप उसको पेस्ट करके रिडीम कर दीजिएगा। रिडीम करने के बाद वो रिडीम कोड वहाँ पे उसको जांचेगा, और जितने का आपने ये रिडीम लिया था आपके सामने ये शो कर जाएगा, जो बैलेंस आपने रिडीम के लिए मांगा था। और उसके बाद आप जैसे कंटिन्यू करते तो वो कोड वो बैलेंस वहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो कोई सा भी एप्लीकेशन जो उस नंबर के हिसाब से है तो आप उसको उस कोड से ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ बस यही एक प्रावधान है, इसमें ना तो आपका कोई बैंक अकाउंट लगेगा, ना ही आपका इसमें कोई अकाउंट पर्सनल अकाउंट लगेगा। बस ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ये होता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स बच्चों को बैंक अकाउंट्स बनवाना या उनके लिए बैंक अकाउंट्स बनवा के देना या दिलाना रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसे में उनके साथ आर्थिक रूप से समस्याएं आ सकती है, और भी कई तरह की ऐसी दिक्कतें आ सकती है, जिसके चलते जो पेरेंट्स हैं वे आपको ये चीज़ें रिकमेंड ही नहीं करेंगे। तो इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसके अलावा आप यदि रिडीम कोड चाहते हैं तो आप एटलीस्ट पेरेंट्स को भी इस बारे में बताइएगा कि मुझे ये आइटम ख़रीदना है तो इसके लिए मुझे रिडीम कोड चाहिए। एटलीस्ट आप दुकान से भी मंगा सकते हैं उतना पैसा ले जा कर के, और फिर उतना पैसा दे करके रिडीम कोड परचेज़ कर सकते हैं। दुकान से ले रहे हो तो आप उस रिडीम कोड को वहीं पे रन करके देख लीजिएगा, काम करता है तो ठीक है, अन्यथा फिर भी कभी कभी कुछ रिडीम कोड के साथ दिक्कतें कई बार आ जाती हैं। फ़िलहाल मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, पर कुछ रिडीम कोड ऐसे होते हैं जिसके साथ दिक्कतें आ जाती है कई बार। तो ये इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। और रिडीम कोड आप किस पे ले रहे हैं, मैसेज पे ले रहे हैं, ईमेल पे ले रहे हैं, बस ईमेल और मैसेज एड्रेस, मैसेज जो कॉन्टैक्ट है वो आप ही का होना चाहिए, किसी और का होगा तो फिर दिक्कतें आ सकती है आपको, है ना। अपने अकाउंट में ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। खैर, ये जो रिडीम कोड है इसमें किसी भी तरह की बैंकिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। बस ये सिर्फ एकमात्र कोड होता है, इसको आप अपने किसी न किसी आइटम को ख़रीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जितने का कोड आपने लिया होगा उतना ही कोड, जितने का आपका वो आइटम होगा उतना कोड आप उसके लिए ले सकते हैं, या फिर अपने मनचाहे नंबर के हिसाब से रिडीम कोड ले सकते हैं, ताकि आप और आइटम भी वहाँ से ख़रीद पाओ। वैसे आप पे डिपेंड करता है आपको कितना रिडीम कोड चाहिए, वो भी एक आइटम ख़रीदने के लिए, और जिससे कि आने वाले समय में आप क्रैक एप्लीकेशन ना चला पाओ और आपके डेटा को भी ज़्यादा खतरा ना महसूस हो। खैर, यदि इस इंफॉर्मेशन में से कुछ मिस हुआ होगा, कोई मिसिंग पॉइंट रह गया हो, तो आप हमें बता सकते हैं। इसके साथ साथ जाते जाते ये भी कहूँगा कि हमारे वीडियोस को यदि वीडियो उपयोगी लगती है तो दूसरे लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर सभी सूचनाओं के मिलने पर व्यवस्थित कर लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिएगा। कोई सुझाव या राय हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे यदि सोशल मीडिया को फॉलो करना चाहते, जुड़ना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन अबाउट पेज में इसके लिंक्स दिए गए, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले किसी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।